एपिसोड की स्टार्टिंग क्योन की वॉइस के साथ होती है। क्योन बोलता है नागाटो को कि तुम एक एलियन हो, तो नागाटो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये प्लेनेट है गैलेक्सी के अंदर, मिल्की वे के अंदर थर्ड प्लेनेट है, जो इस पे जो डाटा इंटीग्रेशन थॉट एंटिटी है जिसने इसको बनाया है, 3 साल पहले बनाया था। नागाटो का जन्म 3 साल पहले हुआ था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मतलब बहुत सारे प्लेनेट हैं, मतलब अलग अलग गैलेक्सीज में, जिनमें ह्यूमन मतलब अलग अलग स्पीसीज ना अपने आप को थोड़ा सा एवोल्यूट कर लेती है और उनको कॉन्शियसनेस हो जाती है। और यहाँ पे पृथ्वी पर भी ह्यूमंस का डेवलप होना कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसको कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था इसको डाटा इंटीग्रेशन थॉट एंटिटी को। पर 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कुछ एक ऐसी एनर्जी निकली, जिसकी वजह से जो डाटा इंटीग्रेशन थॉट एंटिटी है ना, इसको मैं DITE बोलूंगा, और DIT ताकि आप समझ सको, बार बार इतना लंबा नाम ना, इसको इंटरेस्ट आया इसके अर्थ के अंदर। और उसने जब मतलब रिसर्च करी DITE ने, तो वो पता चला उस जो मतलब चेंजेस आया उसका जो रीजन था ना, वो थी हारुई सुजुमिया। तो इन्होंने 3 साल तक उस पर 3 साल के बाद से इसको बनाया, ह्यूमनॉइड रोबोट को, नागाटो को यहाँ पे भेजा, और ताकि उस पर नजर रख सके। और 3 साल में उन्हें ये पता चला कि जो ये हारुई सुजुमिया है ना, ये ह्यूमंस को ना ऑटो एवोल्यूशन करने में हेल्प कर सकती है। मतलब ये बहुत ही एक पावरफुल बीइंग है। और उसमें ना बिल्कुल मतलब उसकी लाइफ स्टाइल एकदम नॉर्मल चल रही थी जब तक उसकी लाइफ में ये नहीं आया था क्योन। और क्योन एकदम की है, क्योन एक की है नागट मतलब हारुमी सुजुमिया की लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। तो ये इसको बोलता है कि अगर ऐसा कुछ है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अपने आसपास की चीज़ों को अपने विल के अनुसार चेंज कर सकती है, मतलब उसके ऐसी पावर है हारुमी सुजुमिया की कि अपने आसपास की जो चीज़ें हैं ना, उनको अपनी विल के अनुसार चेंज कर सकती है जब वो चाहे। मतलब उनको बड़ा छोटा मतलब जो भी वो चाहे वो करवा सकती है अपने आसपास की चीज़ों से। तो तुम उसको ये चीज़ जाके बता क्यों नहीं देते, नागटो को बोलता है क्यों। तो वो बोलती है कि अगर मैं उसको बताऊंगी भी तो ना, तो वो बिलीव नहीं करेगी हम लोगों पे, और तू ना की है उसके, तुम दोनों मतलब ये दोनों को बोलती है कि मतलब वो चेंज कर सकती है और तू भी उतना ही पावरफुल है। इसको भले अभी बंदे को पता नहीं है। तो ये बोलती है कि अगर उसको उस मतलब वो हम जो ये DITE है ना, उसको भी मतलब इंटरेस्ट है हारुई सुजुमिया में, और वो चाहते हैं उसके बारे में हम उस पर भी नजर रख रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे और अदर भी ह्यूमनोइड है नागाटो जैसे। और अगर हारुई सुजुमिया मतलब डेंजरस निकली ना, तो सबसे पहले, क्योंकि तू उससे की है पहुंचने का, तो सबसे पहले तेरे को डीएक्टिवेट मतलब खत्म किया जाएगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। और ये बंदा ना स्कूल जाता है अगले दिन, और उसको स्कूल जाते हारुई मिलती है। हारुई इसको बोलती है कि जैसा मैंने सोचा था ना, एक ट्रांसफर स्टूडेंट आ गया कॉलेज के अंदर, वो जरूरी मिस्टीरियस स्टूडेंट होगा। तो ये बोलता है क्यों कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मिस्टीरियस स्टूडेंट है। तो ये बोलते हैं कि अगर किसी ने मतलब 2 महीने हो गए स्कूल चलते और इस टाइम पे यहाँ पे एडमिशन लिया है ना स्कूल के अंदर, तो पक्का ही वो जो ट्रांसफर स्टूडेंट है ना, वो एक पक्का ही मतलब मिस्टीरियस स्टूडेंट होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने लगता है कि पर ये इसकी कोई बात नहीं सुनती, और फिर यहाँ से चले जाती है। और फिर ये फिर से मन में बोलता है कि एक बार फिर इसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। तो ये सीधे वहां पे पहुंचता, क्योंकि उसको ऑर्डर देके गई थी कि तू जहाँ पे मतलब इनका क्लब रूम है वहां पहुंचा। जब क्लब रूम में पहुंचता है तो सीधे मतलब वहां पे पहले से बैठी होती है नागाटो और ये आसाहिना। तो ये इनके साथ ना गेम खेलने लग जाता है, क्योंकि इसको आसाहिना बहुत पसंद है। तभी वहाँ नागाटो भी आ जाती है, नागाटो बोलती है मेरे को भी गेम खेलना है। अभी लोग गेम खेल ही रहे होते हैं, तभी ना वहाँ पे हारुई आ जाती है और एक बंदे को एंटर कराती है, और इसका नाम है इत्सुकी इसी की कोजोमी। इसी की है इस बंदे का नाम, और ये ना ट्रांसफर स्टूडेंट है। और ये बोलता है, ये मतलब बोलते हैं कि मतलब हारुई की हमारे ग्रुप का ना 5वां मेंबर है। तो ये बोलती है कि मेरे, ये बंदा बोलता है कि यार मेरे को तुम लोगों के ग्रुप में ना शामिल होने में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं है, पर आप मुझे बता सकते हो कि हम लोगों का ग्रुप क्या करेगा। तो ये बताती है कि जो हमारा ग्रुप है ना, जो हमारा ग्रुप है एलियंस, टाइम ट्रेवलर और जो S पर्सन है, इनको ढूंढेगा और इनके साथ फन करेगा मतलब। तो ये बोलता है कि हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन होने में। तो मतलब अब जो हमारा क्यों है ना, बोलता कम है और मन में ज्यादा सोचता है। तो बोलता है कि इस बंदी ने इसको सब कुछ बोला है और फिर भी इसको समझ में नहीं आता। और ये क्यों क्या आ जाता है, क्यों से हैंडशेक करता है और बोलता है कि मैं इस मतलब शहर में नया हूँ, तो क्या मेरे को तुम मतलब सिटी में घूमने में हेल्प करोगे, मतलब जान पहचान करने में। तो बोलता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि जो आशा ना वो खड़ी होने की कोशिश करी होती है। तो ये जो नया बंदा है इसी की, ये इसको जाके हेल्प करता है। तो इससे ना क्यों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि क्यों इसको पसंद करता है। उसके बाद अगले दिन मतलब क्यों, जब एक इंटरेस्टिंग सीन होता है यहाँ पे, क्यों मतलब दोबारा से ग्रुप में आने की कोशिश मतलब क्लब में आ रहा होता है ना, तो ये जो ये होती है ना हारुई, ये ना आसाहिना के ना कपड़े जबरदस्ती चेंज कर रही होती है, क्लोथ्स। इसको ना मतलब एक जो मेड होती है उसके कपड़े पहना रही होती है, और जबरदस्ती इसको बोल रहे थे कि, और उस टाइम पे ना मतलब ये एंट्री कर लेता है बंदा। तो ये बोलते हैं कि आज के बाद है ना तुम यहाँ पे हम लोगों को टी सर्व करोगे और मेड के कपड़े पहनोगे। और ये बोलती है कि इसकी कुछ पिक्चर्स लेते हैं और हम ना अपना जो हमने अपनी साइट बना रखी है अपने ग्रुप की SOS ब्रिगेड की, उस पर डालेंगे। और इसकी ना बहुत सारी पिक्चर्स खींचती है।
तो और उसके बाद पहले खुद खींचती है, फिर इसको क्योन को कैमरा पकड़ा देती है। अब क्योन बोलता है यार वैसे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर ऐसा ही ना, मतलब इतनी क्यूट है कि मतलब पिक्चर्स भी तो मैं ही ले रहा हूँ। तो वो चुपचाप ना पिक्चर क्लिक करता रहता है। और तभी वहां पे ना ये इसी की बंदा भी आ जाता है और ये इसको इसी की को बोलती है आ जाओ, मतलब आसाहिना के साथ थोड़ा फन करते हैं। तो बोलता है कि नहीं मुझे कोई फन नहीं करना है। अब ये इतनी खतरनाक बंदी है ना, इसका जो मन में आता है हारुई का ना, कुछ भी करती है, मतलब इसके जबरदस्ती क्लोथ चेंज कर दी, कुछ भी कपड़े बना दी, कभी इसको बनी गर्ल बना दी, कभी इसको मेड। उसके बाद ये बोलती है मतलब चेयर पे खड़े होके कि मतलब ये इनको अलग कर देता है दोनों को। तो फिर ये इसको गुस्सा आ जाता है, तो फिर बोलती है कि चलो, मतलब चेयर पे चढ़ जाती है और बोलती है कि कल हम लोग ना, मतलब सैटरडे है तो सैटरडे को हम लोग मतलब किसी, इसने मेट्रो स्टेशन के बाहर बुलाया इन लोगों को, और वहाँ पे ना हम लोग एस्पर्स और ये टाइम ट्रेवल्स हैं जो हमारी सिटी के अंदर, उनको ढूंढेंगे। तो उसके बाद फिर ये बंदा आता है और फिर ये नरेशन करता है कि मेरा पूरा दिन और मेरे पूरे पैसे खराब होने वाले हैं, मेरा मन नहीं करता ये सब चीज़ें करने के लिए, पर मैं जानना चाहता हूँ। और फिर ये क्लब में पहुंचता है और इसने ना एक चीज बोली थी कि अगर कोई लेट होगा ना तो उसको ना डेथ पेनल्टी मिलेगी, हारू ने बोला था। और क्यों सबसे लेट होता है, और अभी ने पता चलता है कि जो लेट होगा ना उसे लंच कराना पड़ेगा। तो फिर एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में जो क्यों है उसके साथ आशा ही ना जाएगी, तो ये खुश हो जाता है, बोलता है कि यार एक तरीके से डेट हो गई है, मतलब मन ही मन में बोलता है। और मेरे को आसाइना के साथ अगर डेट करनी पड़े और उसके बदले मुझे इन सबको लंच कराना पड़े तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फिर इन लोगों के ये सब अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं, आसाइना और क्यों एक साथ रह जाते हैं। तो ये रास्ते में चल रहे होते हैं तो आसाइना बोलती है कि ये मेरे लिए पहली बार है कि मतलब मैं किसी लड़के के साथ ऐसे घूमने जा रही हूँ। तो क्यों बोलता है कि सच में तुम इतनी क्यूट हो, तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी होगी। तो ये बोलती है कि यार मेरे लिए ना ये सब करना, मतलब मेरे को परमिशन नहीं है इन चीज़ों की। तो फिर ये चुप हो जाती है, फिर बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलती है मेरे साथ साइड में चलो, और ये भाग के ना साइड में बैठ जाती है, बोलती है मुझे तुम्हें कुछ पर्सनल बातें बतानी है। तब ये जाके ना बताने लगती है इसको। तो ये बैठते हैं, फिर बताती है कि मैं ना यहाँ से नहीं हूँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ, अब इसकी भी कहानी सुन लो। तो ये बोलती है 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ और मैं यहाँ पे टाइम ट्रेवल कर रही थी और एक कुछ एनर्जी ऐसी निकली जिसकी वजह से टाइम से इतना बड़ा गैप आ गया टाइम के बीच में कि मैं ना वापस नहीं जा पाई। और जब हम लोगों ने रिसर्च करा, जो हमारी मतलब इनकी भी एक कम्युनिटी आई हुई है, इनके लीडर्स ने इसको, तो उसका जो रीजन था ना वो हारुई। अब हारुई का नाम सुनते हैं ना, क्यों बोलता है फिर से हारुई। तो बोलती है कि हारुई की वजह से ना कुछ ऐसा हुआ कि हारुई के अंदर से इतनी बड़ी एक एनर्जी निकली जिसकी वजह से मैं यहाँ पे फंस गई हूँ और अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। और हमारा काम है हारुई पर मतलब नजर रखना, अब इसका भी काम यही है, हारुई पे नजर रखना। तो ये बोलता है कि यार फिर से हारुई, मतलब तो पहले तो इसको इस सब बातों पे बकवास नहीं होता, पर ये आसाहीना बोल रही, तो यार आसाहीना को पसंद करता। तो आसाहीना को बोलता है कि तो ये बातें तुम जाके तुम हारुई को बता क्यों नहीं देती हो। तो ये बोलती है कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन और मैं उसको नहीं बता सकती, अगर फ्यूचर के बारे में कुछ भी बात बता दी गई ना तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बोलता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर से आए तो तुम्हें पता होगा ना कि मतलब हारुई के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे साथ। तो ये बोलती है क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। तो बोलता है कि यार अगर तुम फ्यूचर से आए तो तुम्हें सब पता है ना, तो तुम मतलब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, तुम लोग सब मेरे को क्यों बता रहे हो, तो क्या तुम्हें नागटो के बारे में पता है। तो बोलती है कि हाँ मुझे पता है। तो बोलती है कि नागटो क्या है। तो ये बोलती है फिर से कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। तो ये बोलते हैं कि चलो, ये बंदा बोलता है क्यों, तो तुम्हें इसी के बारे में भी पता होगा जो ये नया बंदा है। तो ये बोलती है हाँ। तो बोलती है कि क्या वो भी कुछ, मतलब उसके अंदर भी कुछ पावर वगैरह कुछ है। तो बोलता है कि ये बोलती है फिर से कि ये भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। तो फाइनली पूछता है कि चलो ये बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। तो ये बोलती है कि ये भी एक क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। फिर इसको ना कॉल आ जाती है क्यों इनको तभी हारुई की, और हारुई बहुत गुस्से में होती है क्योंकि ये फिर से लेट पहुंचे होते हैं। तो ये इनको ना डांटने लग जाती है, बोलती है कि तुम घूम फिर तो नहीं रहे थे कहीं, तुम कुछ काम वाम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो जिसपे आसाई ने बोलती है कि हम काम कर रहे थे। और ये फिर अब लंच करने लगते हैं, लंच करते हुए दोबारा से टीम बनाते हैं और इस बार जो टीम बनती है ना उसमें जो नागातो होती है वो जाएगी क्योन के साथ और ये बाकी 3 लोग एक साथ जाएंगे। अब इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्यों को ये सब चीजें ढूंढने में, तो ये ना जाके लाइब्रेरी में बैठ जाता है और लाइब्रेरी में ना, क्योंकि नागतो को बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, वहाँ सो जाता है। पर जैसे ये सोता है ना तो इसको एकदम से कॉल आ जाती है हमारी हारुई की, और हारुई इसको बुलाती है। तो ये फिर से वहां पे जाता है, इसको फिर से पेनल्टी मिलती है, मतलब इसको बुक्स दिला देता है नागतो को। तो अभी ये ना कुछ पूरे दिन ये ढूंढ नहीं पाए हैं। तो फिर जिस टाइम मतलब ये जाने लगते हैं ना, तो जो आशा ही ना होती है ना वो क्यों को थैंक यू बोल के जाती है उसकी बातें सुनने के लिए। और अब सज चले गए हैं, बस वहाँ पे ना 2 लोग रह गए हैं, एक हारुई रह गई है और एक क्योन। और हारुई ना इसको डांटती है, बोलती है कि जो तूने आज इतना टाइम वेस्ट करा है, जितना तूने बार बार पेनल्टी, मतलब तेरे को पेनल्टी मिलेगी, इसका ना तेरे को रिजल्ट मंडे को मैं आके देती हूँ, क्योंकि सैटरडे था। अब अगला दिन आ जाता है, अगले दिन ये देखते हैं कि जो क्लब में ना, मतलब क्लब में घुसते ही जैसे क्लब में घुसता है तो जो ये क्यों होता है ना वो सीधे इसी की से पूछता है कि इसी की क्या तुमने मुझसे कोई बात नहीं करी हारुई सुजुमी के बारे में। तो ये हंसने लगता है, बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम कुछ मुझसे बात करोगे, मुझे लगा ही था। तो ये ना साइड में जाते हैं एक जगह, कॉफी वॉफी लेके बैठ जाता है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि मैं एक ना, तो ये बोलता है कि तुम क्या हो। तो ये बोलता है कि मैं एक एस्पर हूँ, एक मैं एस्पर ग्रुप से हूँ।
और ये बोलता है कि मेरे को सिर्फ पावर्स जो है ना मेरी वो 3 साल पहले मिली, उससे पहले मेरे पास पावर्स भी नहीं थी। तो ये बोलता है कि एस्पर लोग क्या करते हैं। अब मैं यहाँ पे एस्पर्स को आपको समझा दूँ, एक तरीके से साइकिक कह लीजिए। एक ऐसे लोग हैं इनका सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं और बचपन से ह्यूमंस है या कभी भी एक्टिवेट हो जाती है बाद में। तो ये बोलता है कि एक ऐसी दुनिया है और जिस दुनिया को ना हारुई सुजुमिया ने बनाई है, और ये इस दुनिया की जो गॉड है ना वो हारुई सुजुमिया है। मतलब ये एक ऐसी दुनिया है जिसको हारुई सुजुमिया जब चाहे खत्म कर सकती है, ये एक्चुअल दुनिया नहीं है, और जब चाहे बना सकती है। और हम लोगों को ना बहुत इंटरेस्ट है इस दुनिया में। कहता है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो हम लोग इस दुनिया को खत्म नहीं होना देना चाहते, और इसलिए हम हारुई सुजुमिया के आसपास घूम रहे हैं। तो अब ये क्यों मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे टाइम ट्रेवलर्स आ चुके हैं, एलियंस आ चुके हैं, और कुछ लोग तो तुम्हें मतलब भगवान भी बुला रहे हैं, हारुई सुजुमिया वेल डन। तो ये बोलता है कि अगर तुम एक एस्पर हो ना तुम्हारे पास, तो मुझे कुछ प्रूफ करके दिखाओ, मैं तब तुम्हारी बातों को प्रूफ करूंगा। तो एक काम करो, तुम इस कॉफी को गर्म कर दो। तो ये बोलता है कि यार मेरी पावर्स ना मुझे 3 साल पहले ही मिली है, जब मतलब ये सब कुछ हुआ, जब से हारुई सुजुमिया के अंदर ये पावर्स आई है। और अब मेरी पावर्स ना एकदम से ऐसे काम नहीं करती, पर मैं फ्यूचर में तुम्हें जरूर अपनी पावर दिखाऊंगा। और ये जाने से पहले बोलता है ना कि हम सब तो यहाँ पे इस वजह से इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हारुई सुजुमिया की विश थी, और उसने हम लोगों को इकट्ठा किया। पर सबसे बड़ी मिस्ट्री तो तुम हो, क्यों उनके लिए बोलता है कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें ही हारुई सुजुमिया ने क्यों चूज किया है। अब ये ऐसे बोल के ना से चला जाता है। अब ये फिर से अब क्लब में जाता है, तो फिर से वही सीन, जो आसाहीना होती है क्लोथ चेंज कर रही होती है, तो ये भाग के बाहर चला जाता है। फिर अंदर आता है हारुई, इसका आसाहीना चाय देती है। तो अब ये देखता है कि इसके आसपास एक टाइम ट्रेवलर है, एक एस्पर है, और एलियन है, और ये तीनों यहाँ पे किसकी वजह से, हारुई सुजुमिया की। और ये अपने मन में सोचता है कि हारुई सुजुमिया आखिर तुम हो क्या, और बस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की लास्ट में हारुई सुजुमिया एब्सेंट थी क्लास में, इसीलिए सब लोगों ने जो क्यों है उसको अपने अपने रीजन बताए यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। और बस यही मतलब इस एपिसोड में यही दिखाया गया है कि हारुई सुजुमिया क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।